चारों तरफ अंधेरा था। रात के यहीं 9:30 हो रहे थे। लक्ष्मी एन्क्लेव के मकान नंबर 11 में सीमा राठौड़ रोज की तरह खाना खाकर छत पर टहलते हुए अपने फोन पर बातें कर रही थी जब उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पहली बार में उसे लगा कि शायद कोई पटाखे चला रहा होगा, पर जब दूसरे गनशॉट की आवाज आई तो उसे शंका हुई, और जब तीसरे गनशॉट की आवाज आई तो उसे भरोसा हो गया कि कोई गोली चला रहा है। वो डरते हुए उस दिशा की ओर देखती है जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। तो उसके घर के ठीक सामने जो पार्क था, वहां से दो लोग भागते हुए उसे दिखाई दिए, जो सड़क पर खड़ी कार में बैठते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। सब लोग बाहर आए, तब तक कार जा चुकी थी और वॉचमैन का कोई अता पता नहीं था। अबे राजीव, ये वॉचमैन का बच्चा कहाँ है? साला कोई भी हमारी सोसाइटी में आकर किसी को मारकर चला जाता है, और ये वॉचमैन। सूरज ने कहा, जिस पर राजीव घड़ी की ओर देखता है और कहता है, अरे यार, इस टाइम वॉचमैन खाना खाने जाता है। जिस पर सूरज बोला, तो अब क्या करें? फोन निकालते हुए राजीव ने कहा, करना क्या है, पुलिस को बुलाओ। ये कौन है? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा क्राइम सीन पर आते हैं, जिस पर सल्यूट मारते हुए राठी कहता है, साहब, ये इस लड़के की माँ है और वो है इनके पापा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राठी ने कहा। वो शख्स रो भी रहा था और फोन पर किसी से बात भी कर रहा था। बगीचे के बीच में पड़ी एक लड़के की डेड बॉडी के पास जाकर विक्रांत सिन्हा पूछते हैं, तो ये है वो। जिस पर राठी, जो क्राइम सीन की फोटोज ले रहा था, वो बोलता है, हाँ साहब, लड़के का नाम है समर राय। 3 गोलियां मारी गई है, डायरेक्ट छाती पर। और ये है सीमा जी। इन्होंने सबसे पहले गोलियों की आवाज सुनी और कार से 2 लोगों को जाते हुए देखा। सीमा जी हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं, जिस पर विक्रांत सिन्हा यहां वहां किसी को ढूंढते हैं। वॉचमैन कहां पर है? यहां पर 3 गोलियां चल गई, कार आई और कार गई। आखिर वॉचमैन कर क्या रहा था? जिस पर डरते हुए वॉचमैन सामने आया। साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं इस वक्त खाना खाने जाता हूं। मुझे राजीव साहब का कॉल आया, मैं अपनी आधी रोटी छोड़कर आया हूं साहब। ये सुन इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा गहरी सोच में डूब गए। तो तुम रोज इसी वक्त खाना खाने जाते हो? जी साहब, मैं रोज 9 बजे जाता हूं और करीबन 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूं। ये सुन इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा रवि के पास गए। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये मर्डर किया है, वो जानता था कि कब वॉचमैन खाना खाने जाता है और कब आता है, और उसने इस हिसाब से इस प्लान को बनाया। खैर, क्या ये लड़का इसी सोसाइटी में रहता है? जिस पर रवि ने हाँ में सिर हिलाया। उतनी देर में विक्रांत सिन्हा को फोन आया। देखा तो कमिश्नर का कॉल था। जैन सर। जिस पर सामने से आवाज आई, सुनो इंस्पेक्टर, अभी तुम्हारे पास समर राय का केस आया होगा। उनके पापा विश्वनाथ राय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिजनेसमैन हैं। सुनो, ये केस जितना जल्दी हो सके उतना जल्द सॉल्व करो, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। और अभी के लिए बाकी केसेस के फाइल्स को तुम बंद करके रख दो। सबसे पहले ये केस सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा हामी भरकर फोन रख देते हैं। कानून भी ना सबके लिए एक है, बस किसी के लिए धीमा है तो किसी के लिए तेज।
अब जिनके पास पावर है, पैसा है, उनके लिए कानून तेज काम करता है, और जो आदमी गरीब है, जिसकी पहुंच इतनी ऊपर तक नहीं है, उसके लिए धीमे काम करता है। खैर, ऊपर से प्रेशर आ गया था, तो अपने जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना था। मैं जानता हूं कि यह समय सही नहीं रहेगा आपसे बात करने का, पर क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि समर क्या कहकर निकला था, या उससे कौन मिलने आ सकता है? जिस पर समर की मां तो रोती रहती है, पर उसके पापा किसी तरह खुद को संभाल कर आगे आते हैं और कहते हैं, जी हाँ, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। अह, रात का डिनर कर हम सब लेटने जा रहे थे कि अचानक समर को कॉल आया। कहकर गया था कि दोस्त बुला रहा है, यही गार्डन में, बस आता हूँ। इतना बोलकर गया था और आया ही नहीं। उनकी आंखें भर आई। रवि, इसका फोन चेक करो, देखो आखिरी फोन किसका। सब इंस्पेक्टर रवि ने समर की जेब से फोन निकाला तो आखिरी कॉल किसी अननोन नंबर से आया था। उसका पता लगवाने के लिए उस नंबर को भेज दिया गया और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हालांकि ये केस था सीधा, पर घुमाया जा रहा था जलेबी की तरह। प्रेशर होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी थी जो सामने आ नहीं पा रही थी। इतना था कि जो भी था वो समर के क्लोज था और बहुत बार उनकी सोसाइटी में आया है। तभी वो जानता था कि किस समय वॉचमैन होता है और किस समय नहीं। सीसीटीवी में कार तो आई थी, पर उसका नंबर प्लेट गायब था। बस ये था कि वो वाइट कलर की स्विफ्ट कार थी, और जैसा सीमा ने बताया था, उन्होंने एक आदमी को देखा था और एक लड़की को। अगले दिन आखिरी कॉल जिसकी थी, उसके बारे में पता चला। वो एक धोबी था जो सोसाइटी के बगल में ही काम करता था। विक्रांत सिन्हा ने जाकर उसे पकड़ा तो उसने बताया कि किसी लड़की ने उससे फोन लिया था और ये कॉल मिलाया था। जहां विक्रांत सिन्हा को लग रहा था केस सुलझता जा रहा है, वहीं पर किसी और की नजर भी इस केस पर थी। जैसे उस लड़की का नाम सामने आया, तुरंत विक्रांत सिन्हा को एक कॉल आ गया। सुनो इंस्पेक्टर, जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उन्हें खत्म कर दो और केस को किसी भी तरह बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ये कॉल था लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर का। पर बरेली में हुए मर्डर केस का आखिर लखनऊ से क्या लिंक? जब उन्होंने लड़की की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो लड़की प्राची सिंह हाई कोर्ट के जज की बेटी है और उनका पूरा इन्फ्लुएंस इस केस पर था। वहीं दूसरी तरफ समर के पापा की भी पहुंच बहुत ऊपर तक थी और उनका भी इन्फ्लुएंस इस केस पर था। दोनों तरफ से काफी प्रेशर पड़ रहा था और विक्रांत सिन्हा इतना जानते थे कि बिना किसी पुख्ता सबूत के वो प्राची तक पहुंच नहीं सकते। और यहीं पर अब विक्रांत सिन्हा के ऊपर प्रेशर बनाया जाने लगा कि अगर वो केस को सॉल्व ना कर पाए तो ये केस सीबीआई को दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ से ये धमकियां मिल रही थी कि केस सॉल्व होना नहीं चाहिए। पर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ना तो ट्रांसफर से डरते थे और ना इन जैसे पावरफुल लोगों से। उन्होंने वारंट निकलवाया और किसी तरह प्राची को कस्टडी में लिया। सीमा से पहचान करवाई तो उसकी शिनाख्त हो गई। बहुत पूछताछ के बाद आखिर में प्राची ने कबूल किया कि उसने ही समर राय को मरवाया है। पर आखिर क्यों? दरअसल समर की फैमिली और प्राची की फैमिली के अच्छे संबंध थे और समर और प्राची बचपन से ही दोस्त थे। दोनों की शादी होने वाली थी, पर समर का करेक्टर थोड़ा सा लूज था, जैसे ज्यादातर अमीर घरों के लड़कों के होते हैं। वैसे ही समर को भी लेट नाइट लड़कियों के साथ घूमना और भी काफी शौक थे, जिसके कुछ सबूत प्राची के पास थे। पर वहीं समर के पास भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि प्राची के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो आपत्तिजनक थी। ना तो ये शादी हो सकती थी
और ना टूट सकती थी। प्राची अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो इसके साथ रही तो ये सुधरेगा तो नहीं, पर उसकी जिंदगी जरूर बर्बाद कर देगा। प्राची ने उसे कई बार समझाया, लड़ा भी, पर वो हमेशा धमकी देता कि अगर प्राची किसी और से शादी करने की कोशिश करेगी तो समर उसे ये पिक्स दे देगा। बस प्राची अपनी जिंदगी को बर्बाद होता देख नहीं सकती थी, तो उसने एक शूटर हायर किया। वो कई बार समर की सोसाइटी में आई गई थी, तो वो जानती थी कि वॉचमैन कब वहां पर होता है और कब नहीं। बस इसका फायदा उठाकर वो शूटर को लेकर उस सोसाइटी में आई और उसने समर को बुलवाकर मरवा दिया और उसके फोन से वो सारी फोटोज डिलीट कर दी। सीधा सा केस था, सारे सबूत सामने आ गए थे, पर पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट मानती नहीं है और हाई कोर्ट के जज की बेटी होने की वजह से सबूतों को, बयानों को जितना घुमाया जा सकता था उतना घुमाया जा रहा था। ये केस लटकता जा रहा था। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने अपना पूरा दम लगा दिया था इस केस को सॉल्व करने में। धमकियां मिलने के बाद भी वो डरे नहीं। पर आखिर में हुआ क्या? कानून सबके लिए एक है, पर किसी के लिए तेज तो किसी के लिए धीमा। और यहां पर अब कानून को धीमा कर दिया गया था और उसको रास्ता भटकाया जा रहा था। इंडिया में ऐसा ही होता है। अक्सर दोष पुलिस को दिया जाता है कि वो तेजी से काम नहीं करते, पर सच तो ये है कि बहुत बार उन्हें सच्चाई पता होती है और उनके पास सबूत भी होते हैं, पर क्योंकि पावरफुल लोग उनके मुंह में ट्रांसफर और सस्पेंड की पट्टियां ठूस देते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते। वही इंडिया का लॉ, जस्टिस बस किताबों में सूट करता है, क्योंकि रियलिटी में गरीब को सजा दे दी जाती है और अमीर से ऐसे लिखवाया जाता है। आई होप आपको आज का ये केस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें